मृत्युलोक का निमंत्रण। राजा अर्यमन अपने साहस और जीत की कहानियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनके पास ताकत, बुद्धिमत्ता और एक अपराजेय सेना थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल जो उन्हें हमेशा परेशान करता था, वह था मृत्यु क्या है। अर्यमन को यह सवाल इतना परेशान करता था कि उन्होंने कई विद्वानों, ऋषियों और तांत्रिकों से भी इस सवाल का उत्तर पाने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। फिर एक दिन एक अजीब घटना घटी। दरबार में अचानक से एक अदृश्य संदेश आया। राजा अर्यमन, तुम्हें मृत्युलोक का निमंत्रण है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि मृत्यु क्या है, तो तुम्हें मृत्यु का अनुभव करना होगा। राजा अर्यमन हैरान और उत्सुक हो गए। यह कोई सामान्य संदेश नहीं था और वे इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने सेनापति अर्जुन को बुलाया और कहा, मुझे मृत्युलोक का निमंत्रण मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु क्या होती है। अगर मैं वापस न लौटूं तो राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सेनापति अर्जुन चिंतित थे, लेकिन उन्होंने राजा को रोका नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि अर्यमन के सवालों का जवाब उन्हें केवल खुद ही मिल सकता था। अगली रात राजा अर्यमन अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के उस स्थान पर पहुंचे जहां से संदेश आया था। जैसे ही उन्होंने उस स्थान पर कदम रखा, पूरा वातावरण अजीब और भारी हो गया। वहां उन्हें एक काले वस्त्रधारी आदमी दिखा, जिसका चेहरा धुंधला था। उसने राजा से कहा, तुम सच में मृत्यु का अनुभव करना चाहते हो? राजा अर्यमन ने हिम्मत से कहा, हां, मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु क्या है। काले वस्त्रधारी ने अपने हाथ की ओर इशारा किया और अचानक से राजा के चारों ओर अंधेरा छा गया। जब राजा ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह एक अजीब सी जगह पर थे। वहां चारों ओर घना अंधेरा था और बहुत सारे लोग इधर उधर भटक रहे थे। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। यह जगह पूरी तरह से निराशा और अज्ञानता से भरी हुई थी। अर्यमन ने उन भटके हुए लोगों से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? एक बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, हम वे हैं जो अपने जीवन में हमेशा अपने कर्मों से भागते रहे। जब मृत्यु का समय आया तो हमें अपनी अधूरी जिम्मेदारियां, लालच और पापों का सामना करना पड़ा। यह हमारा अंतहीन चक्र है। हम फंसे हुए हैं। राजा अर्यमन को यह सुनकर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगे, क्या मृत्यु के बाद यही होता है? क्या सभी लोग अपने कर्मों के आधार पर इस चक्र में फंसे रहते हैं? तभी काले वस्त्रधारी व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ और बोला, मृत्यु का यह पक्ष उन लोगों का है जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा अपने कर्मों से भागने की कोशिश की। लेकिन मृत्यु केवल एक दंड नहीं है, यह एक दरवाजा भी है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हैं। यह कहकर उसने अपने हाथ से एक दूसरी दिशा की ओर इशारा किया। वहां एक सुंदर, शांतिपूर्ण जगह थी जहां लोग खुशी से बैठे थे, ध्यान कर रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यह जगह बिल्कुल विपरीत थी, एक स्वर्ग सा दृश्य। राजा अर्यमन को अब समझ आ गया था कि मृत्यु क्या है। यह केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। यह इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान ने अपने जीवन में क्या किया है। क्या उसने अपने कर्मों को पूरा किया है या उनसे भागने की कोशिश की है? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने राजा से कहा, अब तुम जान चुके हो कि मृत्यु क्या है। तुम वापस जा सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। अचानक से राजा अर्यमन की आंखें खुलीं और वह अपने घोड़े के पास खड़े थे। सब कुछ पहले जैसा सामान्य था, लेकिन उनके दिल और दिमाग में अब एक नया ज्ञान था। वे वापस अपने राज्य लौटे और उसके बाद उन्होंने राज्य को और भी अधिक न्यायप्रिय और धर्म के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया। शिक्षा। कहानी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि यह उस जीवन का परिणाम है जिसे हमने जिया है। हमारे कर्म और निर्णय ही हमारे मृत्यु के बाद की यात्रा को निर्धारित करते हैं।
अगर हम अपने जीवन में सच्चाई, कर्तव्य और ईमानदारी का पालन करते हैं तो मृत्यु एक नई शुरुआत हो सकती है।